नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। कौमी दारुल हुकूमत में हलफ बर्दारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है। उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस मुंतखब हुई है। सूफिया फिरदौस ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से असेंबली से कामयाबी हासिल की। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि वो नेट इम्तिहान में हुई बेकायदगियों की माहिरीन की कमेटी के ज़रिए आला सतही तहक़ीक़ात करवाएं। नेट इम्तिहान में बेकायदगियों की अखबारी इत्तलात पर तारक रामा राव ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ को इस मसले पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, जिससे लाखों तलबा का मुस्तक़बिल मरबूत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 67 तलबा ने जारिया साल नेट इम्तिहान में 720 निशानात के मुंजमला 720 निशानात हासिल करते हुए फ़र्स्ट रैंक हासिल किया। ऐसा साबिक़ में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि कई तलबा ने 718 और 719 निशानात भी हासिल किए। कारगुजार सदर BRS ने पूछा है कि नेट के नतायज उजलत में क्यों तैयार करते हुए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी नतायज के दिन ही नेट के नतायज के ऐलान से कई शुबहात को ख़तियत मिलती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी तालिब इल्म को नेट इम्तिहान में टॉप 5 रैंक में मुकाम हासिल नहीं हुआ और वो समझते हैं कि नेट इम्तिहान में बेकायदगियों की वजह से ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। कौमी दारुल हुकूमत में हलफ बर्दारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसी दौरान TMC सरबराह ममता बनर्जी ने पेश क़यासी की है कि यह हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि BJP के कई कायदीन चंद दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी के कई कायदीन बहुत परेशान और नाखुश हैं। ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या वो नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में करेंगी, ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ना तो कोई दावतनामा वसूल हुआ है और ना ही वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगी। उनका कहना था कि मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है। हम सियासी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं जो मैंडेट आया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज इंडिया इत्तेहाद ने हुकूमत बनाने का दावा नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि हम मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीम बिल से मुताल्लिक़ कहा कि इसे मनसूख करना पड़ेगा। हम ये मुतालबा पार्लियामेंट में उठाएंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हम आपकी पार्टी में फूट नहीं डालेंगे, लेकिन आपकी पार्टी अंदर से ही डूब जाएगी, क्योंकि लोग आपकी पार्टी से खुश नहीं हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एहसास था कि सिर्फ राहुल गांधी ही लोकसभा में मौसर तरीक़े से पार्टी के मसाइल पर बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर की है। वो पुर उम्मीद है कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है। राहुल गांधी इसके लिए सबसे मौजूद शख्स हैं और वो पार्टी के मसाइल को पार्टी में मजबूती से उठाने और पार्टी की क़यादत करने के लिए बेहतरीन लीडर है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बहुत जल्द वर्किंग कमेटी के फैसले पर फैसला करेंगे। उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून सूफिया फिरदौस मुंतखब हुई है। सूफिया फिरदौस ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से असेंबली से कामयाबी हासिल की। सूफिया फिरदौस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्ण चंद्र महापुत्रा के खिलाफ 8001 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सूफिया फिरदौस कौन है? सूफिया फिरदौस की उम्र 32 साल है। उनके वालिद मोहम्मद मुकीम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कुछ अरसे पहले तक मोहम्मद मुकीम से कांग्रेस MLA के तौर पर रहे, लेकिन उनके खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद होने पर उन्हें असेंबली के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बाप की जगह बेटी सूफिया को टिकट दिया है।
فردوس نے کلنگا انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ٹیکنالوجی سے سول انجینئرنگ میں بی ٹیک مکمل کیا. انہوں نے 2022 میں IMB بنگلور سے ایگزیکٹو جنرل مینجمنٹ پروگرام مکمل کیا. 2023 میں وہ کنفیڈریشن آف ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ایسوسی ایشن آف انڈیا بھونیشور چیپٹر کی صدر منتخب ہوئی. انہوں نے کرڈائی خواتین ونگ کے مشرقی زون کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی. CII انڈین گرین بلڈنگ کونسل بھونیشور چیپٹر کے شریک چیئرمین اور INWEC انڈیا کے بنیادی رکن کے طور پر خدمات انجام دی. ان کی شادی صنعت کار شیخ معراج الحق سے ہوئی ہے. وہ اڈیشہ کی پہلی خاتون چیف منسٹر نندنی سپاپتی کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جنہوں نے 1972 میں اسی حلقے کی نمائندگی کی تھی.